आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें ताकि हर खबर अब तक पहुंच सके। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। क्या सरकारी अस्पताल अब इलाज के केंद्र नहीं बल्कि दलालों की मंडी बन चुके हैं? उत्तराखंड के रुड़की से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो स्वास्थ्य विभाग के दावों की धज्जियां उड़ा रही है। यहाँ रात के अंधेरे में मानवता शर्मसार हो रही है। जब गरीब मरीज उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर नहीं बल्कि दलाल उसका स्वागत करते हैं और खेल शुरू होता है जिंदगी और मौत के सौदेबाजी का। रुड़की के सरकारी अस्पताल में इन दिनों सफेद कोट के पीछे काले धंधे का बोलबाला है। सूत्रों की माने तो अस्पताल के कुछ डॉक्टरों और स्टाफ की मिलीभगत से यहाँ दलाली का सिंडिकेट चल रहा है। जैसे ही कोई गंभीर मरीज अस्पताल आता है उसे डराया जाता है, सुविधाओं का अभाव बताया जाता है और फिर शुरू होता है रेफर करने का खेल। अस्पताल से रेफर होते ही ये दलाल गिद्धों की तरह मरीज को दबोच लेते हैं। एम्बुलेंस के जरिए मरीज को सरकारी अस्पताल से सीधे उन निजी फर्जी अस्पतालों में पहुंचाया जाता है जो शहर में कुकरमुत्तों की तरह उगाए हैं। इन अस्पतालों के पास न तो पर्याप्त डॉक्टर हैं, न ही जरूरी संसाधन। यहाँ मरीज का इलाज नहीं बल्कि उसकी जेब और जिंदगी से खिलवाड़ होता है। बड़ा सवाल है कि रात के अंधेरे में सरकारी अस्पताल में दलाल कैसे बेखौफ घूम रहे हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग को इन बिना मानक वाले फर्जी अस्पतालों की खबर नहीं है? आखिर क्यों इन मौत की दुकानों पर विभाग मेहरबान है? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है प्रशासन? नवनियुक्त सीएमएस डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने जिम्मेदारी संभालते ही सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने 1 जनवरी से कार्यभार ग्रहण करने के बाद दलालों को चेतावनी दी है और निजी एम्बुलेंस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आदेश फाइलों से बाहर निकल पाएंगे? हकीकत यह है कि दलाल इतने बेखौफ हैं कि वे अस्पताल के अंदरूनी लालची संपर्कों के दम पर दिन दहाड़े अपना नेटवर्क चला रहे हैं। रुड़की की ये तस्वीर डराने वाली है। एक तरफ सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करती है तो दूसरी तरफ दलालों का यह मकरजाल उन दावों को निगल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद से जागेगा या फिर गरीब मरीज इसी तरह इन फर्जी अस्पतालों की बलि चढ़ते रहेंगे। मैं 1 तारीख को चार्ज लिया हूँ। उसके बाद से जो मैंने जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ देखी उसके लिए मैंने प्रयास किए हैं। सबसे पहले एम्बुलेंस वाले अंदर रहते थे हमेशा, तो मैंने उनको हिदायत दी कोई एम्बुलेंस बाहरी प्राइवेट एम्बुलेंस हमारे कैंपस में नहीं रहेगी। तब से वो नहीं रह रहे हैं। बाकी कुछ दलालों की भी गतिविधियाँ थी जो मरीजों को यहाँ से बाहर ले आते थे। मैंने उन पर सख्ती बरती है। अब बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं के बराबर दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी जो काम अस्पताल में होने थे उसके लिए मैंने प्रयास किए। जैसे रोडें यहाँ की टूटी हुई है उसके लिए मैंने नगर निगम से वार्ता की है, एस्टीमेट बनवाया है। रोडें सब बननी चाहिए। इमरजेंसी में CSR फंड से किसी एजेंसी द्वारा वो काम भी शुरू करवा दिया गया है ताकि वो नए सिरे से अच्छा ICU अच्छा बन जाए हमारा इमरजेंसी। ठीक है। सर, बात की जाए तो जिस तरीके से डॉक्टर भी समय से नहीं आ पा रहे थे, तो अब आपने चार्ज संभाला है, तो क्या लग रहा है कि अब डॉक्टरों को भी कुछ हिदायत दी? मैंने डॉक्टरों की मीटिंग ली है, सबसे कहा है कि आप लोग समय पर आएँ, समय पर जाएँ। तब से डॉक्टर सब समय पर आ भी रहे हैं। सर, जो दलाल यहाँ पर इर्द-गिर्द घूमते हैं अस्पताल के अंदर, तमाम जो यहाँ के डॉक्टर हैं, ऐसे बताया जा रहा है कि उनसे भी उनकी साठ-गाँठ रहती है। तो क्या इस तरह कुछ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है ऐसे? नहीं, ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि साठ-गाँठ है, लेकिन दलाल के बारे में सूचना थी कि वो घूमते हैं यहाँ, मरीजों को यहाँ से ले जाते हैं। तो मेरी हिदायत के बाद अब वो आना कम कर दिए हैं। तो क्या पुलिस एक्शन भी किया जाएगा कुछ? अगर इसके बावजूद भी वो नहीं माने तो फिर पुलिस हेल्प ली जाएगी, प्रशासन या पुलिस हेल्प ली जाएगी। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहें फानूस टीवी और बने रहें हमारे साथ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।